हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक का डेली एक चैप्टर कर रहे हैं और इसी तरह आगे करते हुए आज हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का सवाल। और आज हमारा छठा दिन है। 5 दिन में हम लोग 5 चैप्टर कर चुके हैं। तो इसी तरह से डेली आपके लिए एक वीडियो डालते रहेंगे। बस आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और एक लाइव क्लास रात के 8 बजे भी हम लोग का आज होगा। ठीक है, घातांक और करने का क्लास चल रहा है, तो आप लोग लाइव जरूर जुड़िए। ठीक, तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो आप देखिए, सवाल पहला है, 4 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एक कार्य को करने के लिए इस शर्त के साथ लगे हुए। 4 व्यक्ति हैं सर, पी है, क्यू है, आर है और एस। इसके क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। कहता है पी का क्षमता 1:2:3:4। अब आप सवाल को पढ़ेंगे तो कहता है पी जो है करेगा सोमवार को और गुरुवार को। जो क्यू है, क्यू करेगा मंगलवार और शुक्रवार को, मंगल और शुक्रवार को। जो आर है, आर करेगा बुधवार और शनिवार को, बुधवार और शनिवार को। और जो एस है सर, एस करेगा आपका रविवार। और आगे कहता है कि कार्य सोमवार से शुरू किया गया और 15वें दिन पूरा हुआ, वह भी सोमवार था। यदि कार्य को करने के संबंध में पी क्यू आर एस की दक्षता 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो आर बिना आराम किए अकेले कार्य को करते हुए कितने दिनों में कर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। आपको पहले दिन लिख लेना, सोमवार, मंगल, बुध, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार और फिर रविवार। सबसे पहले आपको लिखना है दिन। अब दिन लिखने के बाद क्या करना है कि सोमवार को कौन करेगा, पी, पी का क्षमता 1। मंगल को कौन करेगा, क्यू, क्यू का क्षमता 2। बुध को कौन करेगा, आर, आर का क्षमता 3। गुरुवार को कौन करेगा, तो गुरुवार को पी करेगा, पी का क्षमता 1। शुक्र को कौन करेगा, क्यू करेगा, क्यू का क्षमता 2। शनिवार को कौन करेगा, आर करेगा, आर का क्षमता 3। रविवार को कौन करेगा, एस करेगा, एस का क्षमता 4। अब आप सबको जोड़ दीजिए। आप कहिए कि 7 दिन में कितना काम हुआ। 4 3 7 2 9 1 10 3 13 2 15 15 1 16। हम कहेंगे 7 दिन में 16 काम हुआ। अगर इसका डबल कर दो तो 16 दूनी 32, माने 7 दिन और 7 दिन 14 दिन। और 15वां दिन काम कौन करेगा, तो 15वां दिन फिर से पी काम करेगा और पी का क्षमता है 1, तो 32 1 33। तो कहिएगा सर कि जो टोटल वर्क आया वो आया 33। अभी 33 काम को करवाना किससे है, ये 33 काम को करवाना है आर से, और आर का क्षमता है 3। और कहिएगा जब ये 3 के स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर देगा सर, तो हम कहेंगे 11 दिन में कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल समझ पाए होंगे। चलिए सवाल को उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा सवाल कहता है, यदि 24 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 36 पुरुष कितने दिनों में कार्य की मात्रा को दुगना करने में सक्षम है। 36 पुरुष कितने दिनों में कार्य की मात्रा को दुगना करने में सक्षम है, मतलब दुगना काम आपको करवाना है। आप कहिएगा 24 आदमी 12 घंटे काम करते हैं, 15 दिन में काम को निपटा सकते हैं, और इसी काम को हमको करवाना है 10 घंटे में 36 पुरुष द्वारा। कहा कितने दिनों में, लेकिन इस काम को नहीं, इसका डबल काम, तो हम कहेंगे इसका डबल कर दीजिए। अब आप कटाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 36 से 36, 2 से 2 चला गया, तो हम कहेंगे x बराबर 24 दिन। तो 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग तीसरा सवाल भी करते हैं। और तीसरा सवाल बहुत ही आसान है सर। ठीक है, पढ़िए। तीसरा सवाल कहता है कि ए एक काम 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 12 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा अकेले 4 दिनों में पूरा किया जाता है।
उन्हें काम के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। ए, बी और सी की आय क्या है? अब आप देखिए, बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं इनकम को एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाता है, लेकिन इस सवाल को हम थोड़ा अलग टाइप से कर सकते हैं। हम क्या जानते हैं ना, हम जानते हैं कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब आप कहिएगा कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, लेकिन एक करता कितना दिन? कहा वे एक साथ 4 दिन करते हैं, मतलब ये कितना दिन करता है? 4 दिन करता है। एक को 4 दिन का पैसा मिलेगा। फिर कहता है बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन बी करता कितना दिन है? 4 दिन करता है, माने बी को 4 दिन का ही पैसा मिलेगा। और सी को कितना पैसा मिलेगा? जो पैसा बच जाएगा वही सी को मिलेगा। तो आप कहिएगा टोटल पैसा है कितना? 7200। टोटल पैसा है कितना? 7200। टोटल पैसा है कितना? 7200। 8 नमा 72, 9 चौक 36, ए को मिलेगा 3600, 12 छठ 72, 6 चौक 24, बी को मिलेगा 2400। अब 7200 में हम क्या करेंगे? ए और बी को जो भी पैसा मिला उसको आप घटा दीजिए। 7200 में 6000 जाएगा 1200। इसका मतलब ए को मिलेगा 3600, बी को मिलेगा 2400 और सी को मिलेगा 1200। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 कहता है जैक एक काम को पूरा करने में पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना। क्या कहा सर? जैक एक काम को करने में पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। बात हो रहा है समय का। तो हम कहेंगे सर अगर ये 3 टाइम लेता होगा तो 3 का डबल 6 और पीटर से 3 गुना, मतलब इसको लिख देते हैं 2। अब हमको निकालना है क्षमता का अनुपात। अब ये बात आप पहले से जानते होंगे कि इफिशियंसी और टाइम जो होता है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब आप क्षमता लिखिएगा तो लिखिएगा 1/6, 1/2, 1/3। नीचे वाले नंबर का एलसीएम लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। या फिर जब भी ऐसे करके रेसिप्रोकल हमको डायरेक्ट लिखना हो, तो जैसे हमको जैक का चाहिए तो जैक को छोड़ के अदर नंबर को गुना करो, 3 दूनी 6। जैसे पीटर का चाहिए, पीटर को छोड़ के गुना करो, 6 तिया 18। और जैसे जस्टिन चाहिए, इसको छिपा के इसको गुना करो, 12। अभी कट रहा है तो कटा दीजिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब आपसे क्या कहा वे काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आप टोटल वर्क का मतलब भी जानते हो। टोटल वर्क मतलब होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसका मतलब जिसका क्षमता दिया है उसके समय में गुना कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। कहा तीनों मिलके काम को करते हैं 15 दिनों में। अब तीनों का मिला के क्षमता कितना हुआ? 3 2 5 1 6। तो ये हुआ टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को करवाना है जस्टिन से अकेले। तो जो करेगा उसके क्षमता से हम लोग भाग लगाते हैं। तो हम कहेंगे जस्टिन है और जस्टिन का क्षमता है 2। जब 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, 15 तिया 45 दिन। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? सवाल नंबर 5 कहता है 5 पुरुष और 2 महिला, 5 पुरुष और 2 महिला किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। फिर कहता है 11 पुरुष और 5 महिला, 11 पुरुष और 5 महिला इसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि सामान्य कार्य को 6 दिनों में करने के लिए, सामान्य कार्य को 6 दिनों में करने के लिए कितनी महिला चाहिए, कितनी महिला चाहिए। आइए गुना करिए, 9 पचे 45 आदमी प्लस 9 दूनी 18 महिला, 11 चौक 44 आदमी, 5 चौक 20 महिला,
44 को इधर लाएंगे तो कहेंगे 45 में 44 गया 1, 18 को उधर भेजेंगे कहेंगे 2। तो हम कहेंगे सर यहाँ से आदमी और महिला के क्षमता का अनुपात 2:1। अब आपको क्या करना है, इस क्षमता को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो आप रखिएगा 5, आदमी का क्षमता 2 प्लस 2, महिला का क्षमता 1, 9 दिन में कर लेता है और इसी काम को करवाना है 6 दिन में। कहा कितनी महिला, तो हम कहें x महिला, और महिला का क्षमता कितना 1। अब आप कहिएगा 5 दूनी 10 2 12, 12 गुने में 9 बराबर 6 गुने में x, 6 दूनी 12, तो 9 दूनी 18। तो हम कहेंगे कितनी महिला चाहिए, तो 18 महिला चाहिए। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 कहता है कि x किसी काम को 16 दिन और फिर कहता है y उसी काम को 24 दिन। तो आप कहिएगा सर टोटल वर्क हो जाएगा 16 24 का एलसीएम 48, 16 या 48, 24 दूनी 48। अब कहता है वे 4 दिनों के लिए काम करते हैं, तो x और y को हम लोग 4 दिन तक काम करवाएंगे। हम कहेंगे सर एक दिन में कितना किया, 3 2 5, तो 4 दिन में करेगा 20। तो हम कहेंगे सर 48 में 20 काम हो गया, तो शेष काम बचा 28, और इसी शेष काम को जेड करता है। और कितने दिनों में करता है सर, 10.1/2। तो कहिएगा 10 दूनी 20 21/2 दिन में करता है। तो हम कहेंगे 7 चौक 28, 7 तिया 21, 4 दूनी 8/3। तो ये आ गया सर जेड का क्षमता। अभी आप पढ़े थे कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू में टाइम। अगर हमको किसी का एफिशिएंसी चाहिए तो टोटल वर्क में टाइम से भाग लगा दो, ठीक है। तो आप कहिएगा कि काम है 28 और दिन है 21/2, तो क्षमता हो गया सर 8/3। अब आपसे कहता है y और z मिलकर, y और z से काम करवाना है और पूरा काम नहीं करवाना है, 7/8 काम करवाना है। तो 48 का 7/8 निकालिए, 8 छक 48, तो 7 छक 42 काम करवाना है हमको y और z से। अब जिससे करवाएंगे उसी का क्षमता नीचे लिखते हैं, y का क्षमता 2 और z का क्षमता 8/3। तो हम कहेंगे सर 42 बटे में 3 दूनी 6, 6 और 8 14, बटे वाला 3 ऊपर, 14 तिया 42, तो 3 तिया 9। तो हम कहेंगे सर कि y और z मिलकर के इस काम को करेंगे कितने दिनों में, 9 दिन। चलिए उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। a और b किसी काम को, a और b किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 36, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2। आगे कहा वे 5 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी को 5 दिनों के लिए काम करवाया जाता है। हम कहेंगे एक दिन में कितना, 5, तो 5 दिन में कितना, 25। तो 36 में अगर 25 काम कर लिए तो बचा कितना सर, 11 काम। और कहता है कि शेष काम को सी करता है। शेष काम है कितना, 11। कितने दिन में करता है, तो 27 दूनी 54, 55/2, और बटा वाला 2 ऊपर, 11 × 5 55, और ये जो 2/5 निकला, इस सी का क्या निकला सर, ये निकला सी का क्षमता। अब कहता है उसी कार्य का कितना भाग ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी को हम लोग 6 दिन तक काम करवाते हैं। तो जो जो करेगा उसका क्षमता लीजिए। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 2/5। तो आप कहिएगा सर 6 गुना 3 2 5, 5 25, 25 2 27/5। तो हम कहेंगे ये लोग मिलकर 6 दिन में इतना काम करेगा। टोटल वर्क का कितना भाग, तो टोटल वर्क कितना, 36, और किया गया कितना, 6 गुने 27 बटे वाला 5 ऊपर। कहेंगे 9 चौक 36, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मैंने 5/9। तो हम कहेंगे 5/9 हिस्सा किया गया, ठीक है। 5/9 हिस्सा किया गया, कुछ गलत हो गया। ए बी सी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य का कितना भाग, ए बी सी 6 दिन में। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 2/5। 3 2 5, 5 25, 25 2 27/5। तो हम कहेंगे टोटल काम 36 है
अच्छा उल्टा लिख दिया ना, कितना काम किया गया है, तो 6 गुने 27/5 काम किया गया। कंपेयर करना है टोटल वर्क से, टोटल वर्क है कितना 36। चलिए घटाइए, 6 से 6 बार, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। तो हम कहेंगे कितना काम किया गया 9/10। हमसे कहा कितना भाग किया गया, तो जितना भाग किया गया ऊपर और बटे में लिखना था टोटल वर्क। तो हम कहेंगे सर कितना भाग किया गया 9/10। चलिए उसको उतारिए फिर आगे बढ़िए। चलिए 8 नंबर सवाल कहता है 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य के निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगे तो x और y का मान बताइए। चलिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, तो कहिएगा कि 12 घंटा काम किया और 20 दिन तक, तो हम ऐसा करते हैं 240 टोटल वर्क निकले। अब उसके बाद कहा कि ए से शुरू होकर के वैकल्पिक दिनों में चलता है, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो हम कहें पहले ए करता है 8 और फिर बी करता है 6। सवाल में कहा ए और बी 8 घंटे और 6 घंटे में करते हैं। हम मान लिया 8 घंटे में 8 काम करते हैं, 6 घंटे में 6 काम करते हैं। तो हम कहें 8 और 6 कितना 14। तो बताइए 14 काम करते हैं कितने दिनों में, 2 दिनों, है ना। पहला दिन 8 घंटा काम किया, दूसरा दिन 6 घंटा काम, तो 2 दिन में हो गया 14 काम। हमको करवाना है 240। हम ऐसा करते हैं दोनों तरफ कर देते हैं 17 का गुना। क्यों, तो हम 240 के आसपास इसको ले जाने के लिए 17 दूनी 34, 34 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो हम कहेंगे हो जाएगा 170 और 68, मतलब कि 238। तो 34 दिन में 238 काम हो गया, बचा कितना काम है 2। अब आप देख रहे हैं शुरू ए करता है, रुकता बी पर है, फिर शुरू कौन करेगा ए। तो इसको करने तो ए आएगा और करना ए को काम 2 है। तो हम जानते हैं ए जो है 8 घंटे में अगर 8 काम करता है तो 2 काम करने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो 2 काम करने में ए को लग जाएगा 2 घंटा। और आपसे यही पूछा गया था कि x दिन और y घंटा। तो हम कहेंगे x का मान हो गया 34 दिन और y का मान हो गया 2 घंटा। तो कहिएगा 34 दिन 2 घंटा। चलिए इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे आइए, 9 नंबर सवाल पढ़िए। कहता है 2 मित्र जिनमें एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशल कितने दिनों में कार्य की मात्रा का दुगना पूरा करने में सक्षम। चलो आसानी सवाल। 2 मित्र हैं सर, कहता है पहला वाला मित्र, एक मित्र दूसरे से 3 गुना कुशल है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, कुशल है माने क्षमता है। अभी टोटल वर्क निकालने कैसे बताएं कि टाइम में इफिशिएंसी का कर दो गुना, जिसका टाइम दिया उसी का क्षमता दिया। तो क्षमता दिया है दोनों का 4 और दोनों का टाइम दिया है सर 6 दिन। तो कहिएगा टोटल वर्क 24। अब आपको 24 काम नहीं करवाना है, इसका डबल काम करवाना है। और किससे करवाना है, जिसका क्षमता कम है। तो हम कहें जिसका क्षमता कम है वो कितना 1। तो कितने दिनों में कर लेगा सर, तो कहिएगा 48 दिनों में कर लेगा। ठीक है, चलिए उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला सवाल देखना, 10 नंबर क्या है। कहता है ए एक कार्य का 40% 24 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 33.1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो ए और सी मिलकर समान कार्य का 35% भाग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले कहा कि ए किसी काम का 40%। आप बताइए सर 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5 भाग। तो 2/5 भाग करता है 24 दिनों में। तो हमको बताइए एक भाग कितने दिनों में करेगा, तो कहिएगा 24 गुना में, पलट के गुना हो जाएगा मैंने 5/2। 2 से 12 बार में तो 12 बचे 60 दिन। और फिर कहता है आगे कि बी इसी काम का 33.1/3%,
जिसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 भाग। कितने दिनों में? तो 15 दिनों। तो अब आप बताइए कि बी इस काम का एक भाग या पूरा भाग कितने दिनों में? 15 गुना पलट के गुना, तो 15 दिया 45 दिन। अब आप पहले ए और बी का एलसीएम लीजिए। कहिएगा ए 60 दिन में और बी 45 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा सर 180। इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 4। अब कहता है कि दोनों मिलकर 15 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी 15 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी का क्षमता 4 3 7। 7 गुने 15 हो जाएगा 105। ठीक है, तो हम कहेंगे 180 में 105 काम हो गए, बचा कितना काम? 75। अब इस 75 काम को कौन करेगा? सी करेगा। और कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। सी आएगा 75 काम 10 दिन में करेगा। मतलब सी का क्षमता क्या होगा? सी का क्षमता होगा सर 7.5। अब कहता है ए और सी मिलकर इस कार्य का 35% भाग कितने समय में करेगा? चलो कहाँ लिखते? नहीं लिख देते हैं। हमसे कह रहा है ए और सी इसी काम का 35%, टोटल वर्क 180, तो 180 का 35%। यही काम है। करवाना किससे है? ए और सी से। ए का क्षमता 3 और सी का क्षमता 7.5। और सॉल्व कर दीजिए। 180 गुना 35 बटे में 10 और गुना में 100। इसको होगा वहाँ 0 लगाओ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। इसको घटाना जरा, 7 एकम 7, 3, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 दिया 15 और 3 6 18। तो हम कहेंगे सर ए और सी मिलकर के इस काम को करेंगे कितने दिनों में? 6 दिनों में। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है देखिए। 11 नंबर सवाल कहता है कि वाई एक काम को करने में x से 5 दिन अधिक, मैंने k दिन लेता है तो ई लेता है k + 5। यही कहा पढ़ो। कहा y एक कार्य को समाप्त करने में x से 5 दिन अधिक लेता है और फिर कहता है वे मिलकर x और y मिलकर काम करे तो यही काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए y अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? हम इस सवाल को वैसे भी कर सकते हैं, बाकी हम इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। हम लिखेंगे ऑप्शन 12 है, 15 है, 16 है और 10 है। सबसे पहला हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 का अंतर है। तो आप कहिएगा सर 5 और 10 में 5 का अंतर। इसका मतलब अगर x काम करता है 10 दिन तो y को करना चाहिए 15 दिन। टोटल वर्क हम कहेंगे 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30। अगर हम दोनों से काम करवाएंगे तो कहेंगे 30 बटे में दोनों का क्षमता 5, माने कितने दिनों में? 6 दिन में। तो हम कहेंगे दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल सही है। अगर x के बारे में पूछेगा तो 10 दिन, y के बारे में पूछेगा तो 15 दिन। हमसे कहा y कितने दिनों में, तो हम कहेंगे सर y कितने दिनों में? y 15 दिनों में। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल अभी जस्ट हम लोग किए थे सर कि एक निश्चित काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य को सी 6 दिनों में करता है। उन्हें पूरे कार्य के लिए 3250 रुपये मिलते हैं। तो इस राशि में सी का हिस्सा कितना होगा बताना है। आ जाओ, हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि जो जितने दिन काम करेगा उतने दिन का ही पैसा मिलेगा। तो आप कहिएगा ए जो है बेशक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन काम किया कितना दिन? 4 ही दिन किया। बी भले किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, लेकिन किया कितने दिन में? 4 दिन। कहा ना वे दोनों 4 दिन तक काम करते और टोटल पैसा है कितना? 3240। टोटल पैसा है 3240। हमसे सी के बारे में पूछा तो हम कहेंगे 3240 में आप दोनों का हिस्सा माइनस कर लीजिएगा, कटाइए। 12 एकम 12, सॉरी 12 दूनी 24 हो जाएगा कितना? 6 दो 8, 12, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, माने 1080 प्लस 18 से घटा 18 एकम 18 कितना हो जाएगा? 18 दू 20, 10, 12 दू 14, मैंने 8 बार 180
18 चौक 72, 720। तो हम कहेंगे सर 3240 माइनस, इसमें जोड़ना जरा, हम कहेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 7 18, तो इसमें 1800 घटाना है। 3240 में 1800 घटाएंगे, बताओ कितना हो जाएगा? 1260 हो जाना चाहिए, 1260, सही ना? घटा लेते हैं, हम कहेंगे 0 4, 12 में 8 जाएगा 4, 1440। तो आप कहिएगा सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1440। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिए उतारिए। चलिए सर 13 नंबर सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल कहता है 84 व्यक्ति को एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 56 दिन लगते हैं। जब 1/4 कार्य पूरा हो गया तो 1/7वें व्यक्ति चले जाते हैं। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगते हैं? तो आप कहिएगा 84 व्यक्ति है, 13 नंबर सवाल है आपका। 84 व्यक्ति है, किसी काम को 56 दिन में करते हैं। कहता है कि 1/4 कार्य पूरा हो गया तो बचा कितना कार्य? 3/4। फिर कहा कि 1/7वें व्यक्ति चले गए, 84 का 1/7वां कितना? 12। 84 में जब 12 व्यक्ति चला जाएगा तो बचेगा कितना? 72। तो हम कहेंगे कितना दिन में करेगा? x दिन। 12 छक 72, 12 सते 84, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 2 सती 14, x का मान होगा 49 दिन। लेकिन आपसे पूछा गया है टोटल टाइम बताइए। तो पहले काम 56 दिन में हो जाना था, लेकिन 1/4 ही काम हुआ, तो 1/4 समय लगा होगा। तो हम कहेंगे कितना समय लगा होगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो शुरुआत में जब 1/4 काम हुआ तो 14 दिन वहाँ, 49 दिन वहाँ, 9 4 13, 4 1 5 1 6। तो हम कहेंगे कितना दिन? 63 दिन। 63 दिन में ये काम हो जाएगा। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए सवाल नंबर 14, x एक निश्चित कार्य का आधा और y 1/3 5 और 10 दिनों में कर सकते हैं। वे 7 कार्य करते हुए कितने दिनों में इस कार्य का दुगना पूरा करें? कहता है x किसी काम का आधा भाग 5 दिन, और फिर कहता है y इसी काम का 1/3 भाग 10 दिन। तो हमको बताओ जरा, 1 भाग कितना में? 5 गुना 2 मने 10 दिन। फिर हमको बताओ y 1 भाग कितना में? 10 गुने 30 मने 30 दिन। तो अब आप क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए x और y का। x 10 दिन, y 20 दिन, टोटल वर्क 20, 10 गुना 20, 20 एकम 20। हमसे कहा x और y कितने दिनों में करेगा? टोटल वर्क का डबल, वर्क 20 था उसका डबल कर दिए, x और y करेगा तो इसका क्षमता हो गया 3। तो आप क्या कहिएगा? 40/3 मैंने हो जाएगा 16 पूर्णांक x एक निश्चित कार्य का आधा भाग और y 1/3 भाग 5 और 10 दिन में करते हैं। 5 दूनी 10, 10 या 30, सॉरी 30 होगा ना, देखो गलत होगा, सुधारो। हम कहेंगे x किसी काम को 10 दिन और y जो है 30 दिन, टोटल वर्क 30, 10 या 30, 30 एकम 30। अब आपसे कहा x और y इसी काम को करेगा, लेकिन इसका डबल, 30 का डबल। x और y का क्षमता 3 1 4, तो 2 दूनी 4 और 2 से 15। x और y इस काम को कितने दिनों में करेंगे सर? 15 दिनों में करेंगे। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सर 15 नंबर सवाल कहता है एक निश्चित कार्य को a और b की दक्षता का अनुपात 7:6 एक साथ कार्य करते हुए वो उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले b द्वारा 26 दिनों में समान कार्य का कितना भाग पूरा किया जाए? ठीक है, आइए हमसे कहा a और b का क्षमता है 7:6, ये एफिशिएंसी, और कहा एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क बराबर जिसका क्षमता दिया उसी का टाइम में गुना कर दो, 7 और 6 13 और टाइम है 21 दिन, यही हुआ टोटल वर्क। अब आगे आपसे कहा कि बी 26 दिन तक काम किया, तो 26 दिन तक बी किया, बी अपनी क्षमता से, तो कहता है टोटल काम का कितना भाग है? टोटल काम कितना है? 13/21, 13 दूनी 26,
3 दूनी 6, 3 सते 21, मैंने 4/7 भाग, 4/7 भाग पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो बी और सी एक साथ समान कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? आइए, कहता है ए और बी किसी काम को 12 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। टोटल वर्क हो गया 60। तो आप कहिएगा 12 बचे 60 और 20 दिया 60। कहता है वे दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं। तो 4 दिनों तक काम करवाइए। तो आप कहिए 1 दिन में 5 दिन 8, 4 दिन में 32, 60 काम में 32 काम हो गया। बचा कितना काम? 28 काम। और ये 28 काम को कौन करता है? सी करता है। सी आता है और 28 काम को 14 दिन में खत्म कर देता है। तो ये जो 2 निकला, इस सी का क्या निकला? सी का क्षमता निकला। अगर टोटल वर्क में टाइम का भाग लगाएं तो हमेशा क्षमता आता है। अब आपसे क्या कहा गया? तो बी और सी समान कार्य कितने दिनों में करें? बी और सी से काम करवाना। काम है कितना? 60। बी का क्षमता 3, सी का क्षमता 2। 5 से काटिएगा तो कहिएगा 12 दिन। तो बी और सी इस काम को कर सकते हैं 12 दिनों में। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 22 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ए बी सी एक काम को 20, 35, 60 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 8 दिन और 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? एक चीज़ हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए, जो पहले छोड़ेगा उसको काम करवाएंगे। क्या बोले सर? जो पहले छोड़ेगा उसको काम करवाया जाएगा। ठीक है, आ जाओ जरा। तो हमसे कहा 20, सुन, हमसे कहा ए बी सी, कहता है 20, फिर कहता है 35 और फिर कहता है 60। एलसीएम जरा लीजिएगा तो हमको लगता है 420 आ जाएगा। 2 से कटाइएगा 21, 35 से कटाइएगा 7 6 42, 7 बचे 35 मतलब 12, और 60 से कटाइएगा 6 सते 42। हमसे क्या कहा गया? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने पहले काम छोड़ दिया, तो बी को काम करवाया जाएगा। और सी ने भी काम छोड़ दिया, तो सी को भी काम करवाया जाएगा। कितने दिनों पहले? 8 दिन पहले, तो 8 दिन इसको करवाएंगे। और ये कितना दिन पहले? 12 दिन पहले, तो इसको भी 12 दिन हम काम करवाएंगे। बी का 1 दिन का काम 12, तो 8 दिन में 12 96। सी का 1 दिन का काम 7, तो 12 दिन में 12 से 84। अब इसको जोड़ा जाएगा तो हम कहेंगे 180 काम एक्स्ट्रा हो गया। अब 180 इसमें जोड़ दिया जाएगा, कुल मिला के वर्क हो गया 600। और इसको कौन करेगा? तो तीनों मिल के करेगा, क्योंकि जो भी लोग जा रहा था उसको भी हम दोबारा लेके आ गए। तो हम कहेंगे सर 21 और 12, 21 10 21, 21 2 33, 33 7 40। जब 40 से कटाइएगा तो आप कहिएगा कि 15 बार में कट जाएगा। अब इसको एक बार आप समझ लीजिए, हम लिख देते हैं। ठीक है, हम कहें कि तीनों मिलके काम शुरू किया, काम खत्म होने से 8 दिन पहले, और फिर कह रहा है 12 दिन पहले। 12 दिन पहले सी छोड़ दिया, इसका मतलब है ए और बी करता होगा। और 8 दिन पहले बी छोड़ दिया, इसका मतलब ए कर रहा होगा। हम आपको केवल क्या कह रहे हैं कि 8 दिन तक बी को लेकर आ जाइए और ये 12 दिन तक सी को लेकर आ जाइए। तब आप कहिएगा कि ए बी सी का पेयर शुरू से लेके अंत तक हो गया, मैंने जो भी काम खत्म हुआ वो तीनों मिलके किया। या फिर आप कह सकते हैं कि तीनों मिलके जितने दिन तक काम किया उतने दिन तक ही काम चला। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कहता है कि ए और बी किसी काम को एक साथ करते हुए 9 दिनों में 36% काम करता है। ए और बी किसी काम का 36% भाग 9 दिन में करता है। तो हमको बताओ 100% भाग कितने दिनों में करेगा? 9/36 गुना में 9 से 4 बार में और 4 से 25 बार। इसका मतलब है कि ए और बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है। और फिर कहा कि बी अकेला उसे कितने दिनों में?
बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम लीजिए सर, 25 और 30 का एलसीएम क्या लिया जाएगा, 150 ले लें, चलो 150 ले लें। हम कहेंगे 25 से 6 बार और 30 से 5 बार। बी का क्षमता 5 है, बी के नीचे 5 लिखो, ये दोनों का क्षमता 6 है, तो ए का क्षमता हो जाएगा ए। अब आपसे कहा कि ए इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 150 काम है और ए का क्षमता 1 है, मीन्स कितना दिन, 150 दिन। चलिए उतारिए, इसके बाद हम लोग अगला सवाल करें। चलिए ये आज का आखिरी सवाल है। कहता है ए किसी काम को 10 दिन और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कहता है ए और बी ने 4200 रुपये में काम करने का बीड़ा उठाया और सी की सहायता से, मतलब क्या समझे, ए बी सी की सहायता से इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क क्या होगा सर, 10 15 5 का एलसीएम 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 5 6 30, माने ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, तो 3 2 5, लेकिन तीनों का क्षमता 6, तो सी का क्षमता यहाँ से हो जाएगा 1। अब आप जानते हैं कि रुपया पैसा जो भी बटेगा वो इसके एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। तो हम कहेंगे टोटल 3 2 5 1 6, 3 लोग काम कर रहे हैं और टोटल पैसा वहाँ से 42,000 आया, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 6 सते 42 मीन्स 7,000। और हमसे कहा गया सी को कितना मिलेगा, तो सी को 1 अनुपात मिलेगा, 1 अनुपात का मान 7,000। चलिए तो टाइम एंड वर्क का सवाल यहाँ खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी का सवाल करेंगे। इसके साथ ही CHSL 2020 का ट्रिग्नोमेट्री का 50 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को देखिए। इस 50 क्वेश्चन के बाद फिर और 50 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और लाइव क्लास आप लोग 8 बजे जरूर जुड़िए, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।